हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी की है। इसमें अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि व्हिसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी बुच की हिस्सेदारी थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने खुलासे में दावा किया है कि व्हिसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी चेयरमैन की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम खराब है। बीती रात तुंगनाथ घाटी में मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कुंडूखीम चोपता गोपेश्वर राजमार्ग पर कई जगहों पर भूधंसाव हुआ है। वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को केदारघाटी व केदारनाथ से जोड़ने के लिए कुंड स्थित मंदाकिनी नदी पर बना लोहे के पुल पर खतरा मंडराने लगा है। पुल पर भी दरारें पड़ गई हैं। नदी के तेज बहाव से पुल के एक पिलर की बुनियाद तेजी से खोखली हो रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि तुंगनाथ घाटी के उसाड़ा गांव में मंदाकिनी आकाशकामिनी नदी उफान पर है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नटवर सिंह अब नहीं रहे। उनका शनिवार रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 93 साल के थे। उनके निधन की खबर से सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। पक्ष और विपक्ष से जुड़े तमाम नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेताओं ने भी उनके योगदान को याद किया और संवेदना जताई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पूर्व विदेश मंत्री के साथ एक तस्वीर भी साझा की। उन्होंने लिखा, नटवर सिंह के निधन से दुखी हूं। लगभग 3 सप्ताह तक चले खेलों के महाकुंभ अब अपने चरम पर पहुंच गया है। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर और दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने इसकी घोषणा शुक्रवार को दी थी। मनु भाकर ने भारत के लिए इस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गईं। वहीं भारतीय हॉकी टीम के दीवार माने जाने वाले पीआर श्रीजेश के प्रयासों से टीम ने कांस्य पदक मुकाबले में स्पेन के खिलाफ 2-1 से शानदार जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर जंगल में रविवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ के अगले दिन यह मुठभेड़ हुई है। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद से पुलिस ने नौनट्टा, नागेनी प्यास और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया। इसके कुछ देर बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। भीषण मुठभेड़ में 2 सैन्यकर्मियों हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा के शहीद होने और 2 नागरिकों सहित 6 अन्य के घायल होने के एक दिन बाद हुई है। मप्र में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है किसी को फोन या अन्य डिजिटल माध्यमों से बंदी बना लेना और इतना डरा देना कि वह कहीं पर भी बात न कर सके। इस दौरान वह साइबर फ्रॉड करने वालों को अपना पैसा दे और ठगी का शिकार बन जाए। इंदौर समेत दुनिया भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में पिछले 2 से 3 साल के दौरान तेजी से इजाफा देखा गया है। इस सप्ताह इंदौर और उज्जैन में डिजिटल अरेस्ट के 2 मामलों में अपराधियों ने 90 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस का कहना है जागरूकता ही एकमात्र विकल्प है। कानपुर शहर की आयुध निर्माणी लघु शस्त्र निर्माणी में बनने वाली मीडियम मशीन गन मैग गन का यूरोप में निर्यात किया जाएगा। यूरोप के देशों की कंपनियों को यह मशीन गन बेहद पसंद आई है। निर्माणी को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। करीब 2000 गन बनाकर भेजी जाएंगी। यह ऑर्डर 3 साल में पूरा करना है। एमएमजी से 1 मिनट में 1000 गोलियां निकलती हैं। वहीं आयुध निर्माणी ने इस साल हथियारों के उत्पादन में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार 200 करोड़ से ज्यादा का उत्पादन किया गया। एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की इकाई लघु शस्त्र निर्माणी में बनने वाली मैग गन मौजूदा समय में तीनों सेनाओं का सबसे पसंदीदा हथियार है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप में आधारभूत ढांचे की परियोजना को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसकी समीक्षा की मांग की है। जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से परियोजना को दी गई सभी मंजूरियों को निलंबित करने का आग्रह किया और संसदीय समितियों से इसकी गहन और निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की है।
जयराम रमेश ने इस संबंध में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस नेता ने पत्र में लिखा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपना धर्म निभाते हुए ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल एवं जैव सुदृढ़ किस्में जारी की। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने विकसित किया है और ये कुल 61 फसलों से संबंधित हैं। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत की बारिश जारी है। सबसे तगड़ी मार पहाड़ी राज्यों पर पड़ रही है। मूसलाधार बारिश के चलते शनिवार को उत्तराखंड के चमोली जिले में जगह-जगह भूस्खलन हुआ और इसके परिणामस्वरूप बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और बड़ी संख्या में लोग जहां-तहां फंस गए। वहीं हिमाचल में भूस्खलन और औचक बाढ़ के चलते 135 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वोत्तर 7 राज्यों समेत देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।